कि अक्सर जीतने के बाद लोगों के सर पर जो सरकारी तंत्र आ जाता है तो सरकार वाले घुमाने लगते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उनके कान के इर्द गिर्द 24 घंटे रहते हैं और 2-4 और नए लोग आ जाते हैं जो लटकू और झटकू थे, जो जनता को भटकाने और लटकाने में लगे हुए थे। वे दो ही लोग थे, एक तो भटका रहे थे और आपका वोट काटकर आपको जीतने से लटका रहे थे। लेकिन वो बहुत साफगोई और बहुत छुप के काम करते हैं, मतलब पता चलता है लेकिन फोटो में नहीं आते। और जीतने के बाद वो इतना नजदीक हो जाते हैं कि लगता है यही सब चुनाव जीते हैं, बाकी सब बेकार हैं। तो इससे बचना होगा क्योंकि आगे हमें फिर चुनाव लड़ना है। क्योंकि हमें आप एक ही बार खड़ा करके एक ही बार हमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं पैदा इसलिए हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा चुनाव लड़ाता रहूंगा, जिताता रहूंगा, आपका अधिकार आपके दरवाजे पर पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए मैं सेवा बनाने के लिए काम नहीं कि काम है चुनाव लड़ाना जिताना। पिछले बार मैं आया था, मेरा संगठन था यहाँ, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद 2017 में चुनाव लड़ा था। मैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले लोकसभा लड़ा था 5 2014 में। आपको मैं बताऊं कि 2014 में बिना पार्टी के जय निषाद राज के नारे पर चुनाव लड़ा था। 3 लाख वोट मिला था हमें पहली बार में 2014 में। पार्टी बनाया 2017 में, 2016 में बनाया, एक ही साल बाद चुनाव आ गया तो मेरे को 7.5 लाख वोट मिला 70 विधानसभाओं में और 1 विधायक विधानसभा में पहुंचाया। अब सोच लो हमारी पार्टी घट रही है कि बढ़ रही है? बोलो भाई। यहाँ के लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़े थे उस्मान जी के, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा, बगल में बैठा हुआ रोहित बिंद, तब संतोष नजदीक नहीं आया था, ये बाद में आया। राजनारायण वगैरह हैं, कई लोग हैं कार्यकर्ता यहाँ पुराने, काम कर रहा था संतोष भी। लेकिन रोहित ने कहा कि साहब हमारा वोट कहां जाएगा? हिंदू में जाएगा, मुसलमान में जाएगा? तो इसने कहा, हमने कहा कहीं नहीं जाएगा। जो तुम्हारे मोहल्ले का विकास कर सके, तुम्हारे समाज के साथ खड़ा हो सके, वहीं वोट जाएगा। बता देना किसको कहना होगा। अब सोच लो, तब निर्दल थे लेकिन तब भी मछुआ समुदाय इनके साथ दल बल के साथ खड़ा था। मेरा दल था, फिर भी वोट इनको था। तो तब पहचान नहीं थी, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं चुनाव नहीं लड़ा, इंजीनियर प्रवीण निषाद लड़े, एक सांसद बने। 2018 में इंजीनियर प्रवीण निषाद सपा और बसपा और निषाद पार्टी 20 पार्टी के साथ लड़े, गोरखपुर से सांसद बने। ये रहा, क्रम चलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पहले की भारतीय जनता पार्टी और अब के भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। सबकी बात सुनती है, उनकी होली भी कुछ करते हैं। पहले खाली नेताओं की बात सुनती थी। तमाम लोग होंगे, पार्टी के लोग नाराज नहीं होंगे, लेकिन अब नीचे जनता क्या चाहती है। 70 साल से जिसने कोई नहीं सुना, उसे भारतीय जनता पार्टी ने सुना। मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री गांव में आपके इस चौपन में भी मकान बनाकर दिया, आपकी चिंता करके दिया है, कई हजार मकान दिया है। ये उनकी सोच है। पहले के भी प्रधानमंत्री दे सकते थे। 70 साल बहुत लंबा समय होता है। देश आजादी के बाद भी जो व्यक्ति 70 साल झोपड़ियों में गुजारा होगा, एक पुश्त उसका गुजर गया, कई बार चुनाव हुए, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी चिंता नहीं किया गरीबों का।
चिंता किया तो मोदी जी ने किया। हम एक आदमी को खाना बनाना हो, कोई एक रिश्तेदार बढ़ जाए, 10 रिश्तेदार अचानक आ जाए तो घर के लोग कहते हैं अरे यार कैसे इन्हें खिलाएं हम लोग, कैसे क्या करें। लेकिन आज के दिन में आपकी सोच, आपकी सपोर्ट, जो हिंदू मुसलमान की एकता हुई, जो पहले कटते और मरते थे, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, एक गोल उधर एक गोल इधर होती थी, दुकानें बंद होती थी, महीनों दिन पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा रहता था। ये देश कर्फ्यू में जलता था, ये देश नहीं जलता था, हमारा दिल और दिमाग दर्द होता था, दिल जलता था। लेकिन धन्य हो मोदी जी, उन्होंने जब से कमान संभाली तब से पूरे देश में हिंदू मुसलमान का दंगा खत्म हो गया, कहीं अब नहीं होता है। होता है क्या भाई? तेज बोलो, होता क्या भाई? होता है क्या? बोला हो? अरे दंगा हो गया, एक महीना शहर बंद हो गया, हम कहाँ खाना खाएं, कहाँ मजदूरी करने जाएं, व्यापारी के यहाँ ताला बंद हो गया, सड़क बंद हो गई, गरीब आदमी भूखों मरने लगा, इलाज के बिना उसका बेटा तड़प के मरने लगा। यही तो 70 साल से होता रहा। क्या हम लोगों के आने के बाद 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर कसम खाया है कि वो त्रेता में भगवान राम निषाद राज ने लगाया था, रावण राज खत्म करके दिखाया था और धरती पर शांति लाया था। तो फिर डॉक्टर संजय अब डॉक्टर नहीं रहेंगे, सामाजिक डॉक्टर होंगे, राजनीतिक दवाई से पूरे देश और दुनिया में शांति लाने का काम करेंगे। मैंने संकल्प लेके आया, जब से मैं से नहीं मिलेगा। इसमें से ज्यादातर लोग के पास न खेत है, न ठीक से मकान है, न रोजगार है। पूरे देश में 80 करोड़ लोग, पहले मोदी जी ने पास किया है कि देश के 80 करोड़ लोगों को रोज सुबह शाम का भोजन महीने में एक ही बार दिया जाएगा। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को देना होगा। जब मैं दस्तखत कर रहा था, जब हम लोग कैबिनेट में इसको पास, लुटेरे थे ही, वो लूट कर हमें बर्बाद कर दिया। क्या 70 साल में इस कलम में ताकत नहीं थी कि इन लोगों के लिए मकान दिया जाए, इन मकान दिया जाए, छत दिया जाए, अनाज दिया जाए, इनके रोजगार दिया जाए? उसी दिन तय हुआ धन्य मोदी जी, ये इतना बड़ा भंडारा होता है कि रोज 80 करोड़ लोगों को भोजन हमारी सरकार खिलाती है। ये बहुत बड़ी बात है। छोटा काम हो रहा कि बड़ा? तेज बोलो भाई। एहू में मिलत हो या अनाज? नहीं मिला, मिला ना? पहले क्या मिलत रहा? आधा अधूरा। लेकिन जब से त्योहार चुनाव चिन्ह गए थाली, तो मोदी जी ने कहा इसमें अब थाली खाली नहीं रहेगा, पूरा भोजन दो, इसमें भी दाल भी दो, चावल भी दो और आटा भी दो और तेल और नमक भी दो, जिससे पूरा खाना बने। अधूरा खाना आप गरीब नहीं खाएगा। ये सोच है, सोच है। तो मैं इसीलिए आया आज कि भाई देखो उस्मान जी, इधर मल्लाह है, उधर अल्लाह है। बोलो भाई। अरे इधर भी मल्लाह है, उधर भी मल्लाह है, शायद है दू टोला बा, कहो है ना, दोनों ना, पीछे में अल्लाह बात है, दोनों और मल्लाह बात है। उस दिन आए थे तो मेरे मोहल्ले वासी, हर जाति धर्म के लोग, ये पता चला कि पहले साल पहली बार चुनाव में कम वोट मिला था। नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बार इतना वोट आपने दे दिया कि माना जाएगा कि इस मोहल्ले की वोट से इनकी विजय पक्का हो गई। इसलिए मैं बधाई देता हूं। है मोहल्ले में, सारे मोहल्ले का वोट है, लेकिन मैं जहां खड़ा होकर हाथ जोड़ा, मैं वहां का धन्यवाद दूंगा। इसलिए भाई उस्मान जी, मैं ही कहूंगा कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां धीवर रह पार बात हम तो रहा। ये हमारे अंग्रेजों के काले कानून की वजह से हम लोग, अरे
नाय खेने वाले को खेवट कहते हैं, अब भ्रंश हो के खेवट हो गए। पार करने वाले को माझी मझवार कहते हैं, बिंद पर्वत पर रहने वाले को बिंद कहते हैं। ये अंग्रेजों ने काला कानून बनाया था 12 अक्टूबर 1871 को, जब हमारे लोग इसी नदियों में डुबो डुबो के मारने लगे। अच्छा नाय हर बिरादरी चलाने लगी, निषाद हो तो अंग्रेज भाई पास बनल रहा कि पहले नदी रहा, कैसे समावत यात्रा हो बोला थे। चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, किससे आते थे, सड़क से कि नदी से? तो लड़ाई कैसे भाई? मल्लाहों से लड़ाई हुआ और पब्लिक को मल्लाहों ने सलाह दिया। क्या सलाह दिया? ये अंग्रेज बेईमान है, मेरे धन लूट कर विदेश लेके जा रहे मेरे नाव पर। हे निषाद जागो, इन अंग्रेजों को काट कर मार कर फेंको, देश को आजाद कराओ और आजादी में अपने देश का कानून बनाओ। इसलिए मैं आप लोगों से इतने कहूंगा कि उजड़ा हुआ है समुदाय, ये मछुआ समुदाय उजड़ा हुआ है। इसके साथ तेली बड़ाई लोहार कहार पाल राजभर ये सभी जातियां जो इन मल्लाहों का साथ दिया, उसे भी कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा। ऐसी कोई जाति नहीं बची होगी। 193 जातियों के ऊपर काला कानून बनाकर उजाड़ा था। उस कानून से उजड़े हुए लोग, उन्हें बसाने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर संजय ने 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया है। एक ही मेरा संकल्प है कि 1857 से पहले अंग्रेजों ने जो हमें कानून बनाकर उजाड़ा है इस देश को, उन्हें कानून बनाकर बसाना होगा, उनका अधिकार उनके दरवाजे पर पहुंचाना होगा। ये भारत की आजादी कहते हैं। बोलो भाई, सबको हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, सबका हिस्सा अलग अलग होता है कि बराबर? अगर बराबर होता है तो वोट बराबर है तो हिस्सा बराबर है कि नहीं है? तो सबको छत चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? पहले की सरकार कितनी बेईमान थी। आज के दिन में हम चाहते हैं रोजगार मिले। तो उस्मान जी से एक ही निवेदन करने आया हूं और निर्देश भी करने आया हूं उस्मान जी से। इस नगर पालिका में अगर आदर्श नगर पालिका ये है तो एक रोजगार के भी साधन यहाँ होने चाहिए। जो भी जरूरत होगा हमें लिख कर दो, मैं सरकार से लाता हूं। यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर ऐसा होना चाहिए, जो मैंने बताया था कि कम्युनिटी सेंटर हम दूंगा, एक मैरिज हॉल में दूंगा। लेकिन उस मैरिज हॉल में केवल शादी नहीं होगा, उसमें पढ़ाई होगा, उसमें कंप्यूटर भी लगेगा। इन बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना होगा और इन्हें भी अधिकारी कर्मचारी बनाकर इनको भी आगे बढ़ाना होगा। तब माना जाए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ रोजगार के साधन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ आज ही मैं आवाज दे रहा हूँ कि फैक्ट्री वाले लोग होंगे बहुत लोग, उनके अधिकारियों कर्मचारियों से कह देना कि हम इनका मजदूरों का शोषण बंद कर दें। यहाँ डॉक्टर संजय पैदा हो गया है और एक मेरा नेता उस्मान भी पैदा हो गया है। मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए। उनका जितना भी हिस्सा बनता है ईमानदारी से, वो जितना मेहनत करते हैं उनकी मजदूरी उनकी प्रॉपर मिलनी चाहिए। उसमें कोई भी, अगर आप सब लोग आते हो तो बीच में जितने आप लोग आपके नेता हो, इन जितने कंपनी वाले हैं, उनको एक पत्र लिख दो कि किसी भी प्रकार के बिचौलिए उनमें किसी मजदूरों के साथ नाइंसाफी न होने पाए। उनके साथ जो भी अनुमन भारत सरकार और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी सिस्टम बनता उनको हो जाए। इस क्षेत्र के वासियों को मैं इतने कहूंगा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं खड़ा रहूंगा, तो मैं इतने कहूंगा आज के दिन में कि आज के दिन में पता चला आधा वोट इधर है आधा वोट इधर है। इसके मतलब आधा वोट निर्दल, मतलब जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके कोई समस्याओं का हल। जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई हल नहीं, वो है निर्बल। जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। ये है निषाद पार्टी, ज्यादा नहीं, इस आशा और विश्वास के साथ। इसीलिए आया था कि मैं अचानक, एक राम रमैया का कार्यक्रम चल रहा है,
मैं गाजीपुर आना था, एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में है रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हमें वोटर को पढ़ाना है, हमें सही जगह वोट डलवाना है। आपसे इतना कहने के लिए आया हूं, इसमें ज्यादातर हमारे पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना दल के लोग हैं। आप सब लोगों ने एकत्रित हुए हैं, एक छोटा चुनाव जीते हो। मैं आया था हेलीकॉप्टर लेकर, अंतिम समय में कितनी फंसी हुई सीट थी यहाँ की, मैं आया था, कौन सा विधानसभा था वो बोला, अरे हेलीकॉप्टर उतारा तो अपने निषादों से कहा है निषाद प्रत्याशी मत देखना, प्रत्याशी से समस्याओं का हल नहीं होता है, पार्टी के साथ रहना, प्रत्याशी के साथ मत रहना। प्रत्याशी तो ये वकील है, केवल वकालत करेगा, जजमेंट तो सरकार को करना है। सरकारी वकील तुम्हारी पार्टी है तो तुम्हारी वकालत डॉक्टर संजय निषाद पार्टी लखनऊ करेगी, इसलिए वोट दे गए। बोलो भाई, गौड़ जो को विधायक बनाया कि नहीं बनाया? अभी आता हूँ, जीत आता, मैंने उस दिन बताया था आपको, मनाया गया हूँ, पक्का जीतेंगे। उस्मान जी जीता कर दिखा दिया कैसे जीत होती है। ये सब लोगों का प्यार और स्नेह था, आप लोगों ने मेहनत किया है। जितने हमारे कार्यकर्ता निषाद पार्टी के, मैं चाहता हूं अपने जगह पर खड़े हो जाओ। बड़े बड़े पदाधिकारी जितने लोग हैं, इनका तालियों से स्वागत कर दो। इनका भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, खड़े हो जाए अपने जगह पर, तालियों से स्वागत करो। अपना दल के भी जो है उस्मान भाई के साथी जितने हैं, थोड़ा तालियों से स्वागत करो इनका। 24 घंटे मेहनत किया है। और इतने हैं कि मैं अपने सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। डॉक्टर आता था, जब उस दिन मैं जान गया शाम को कि यहाँ फंसी हुई सीट है, कुछ लोग लटकाने वाले हैं, कुछ भटकाने वाले हैं, तो मैंने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ जल्दी से, हमें गिनती का वोट चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ, एक एक मोहल्ले की जिम्मेदारी लो, जिताने के बाद डॉक्टर संजय के सामने नजर आना, नहीं तो नहीं नजर आना। मैं बधाई दूंगा कि हमारे पदाधिकारियों ने जीत दर्ज कराई, आज इन्हें बधाई देता हूँ। सारे लोगों ने इस काम में बेहतर परिणाम दिया, धन्यवाद। मैं इतने कहूंगा, बैठ जाइए। यह हमारे पास गरीबों की कोई सेना नहीं है। जो जो सबल है उनके पास सेना है, जो जिसके पास राजनीतिक सेना होती है सफल है। तो गांव में भी सेना बननी चाहिए। देखो, जब तक गांव में आप सेना नहीं बनाओगे तो तब तक तुमको भटकाने लटकाने वाले आएंगे, तुम्हारा वोट खराब करेंगे। कोई दारू बांटने की कोशिश करेगा, कोई पैसा देने की कोशिश करेगा, कोई लालच देगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं आज ही कहता हूं, मेरे पास 7 सेना है। अब आज बता रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी जीत गए। मेरे पास निषाद पार्टी की सेना अलग है, संगठन की सेना अलग है, युवा मोर्चा की सेना अलग है, महिला मोर्चा की सेना अलग है, द ग्रेट युवा वाहिनी की सेना अलग है, और मेरे पास आईटी की सेना अलग है। मैं सभी सेना के लोगों को, सेनापतियों को और सेना में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को, निषाद पार्टी के संगठन के, प्रदेश के संगठन के और इस मोहल्ले की, इस नगर पंचायत के जो प्रमुख लोग यहाँ आए हो, मैं केवल कहा था प्रमुख लोगों को बुलाना। यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ तो बेचारी कंट्रोल होती है, जिधर आप जाते हो उधर वो चली जाती है, जिधर आप मोड़ दो हैंडल के तरफ उधर चले जाएंगे। और आधे लोग तो चले गए ना, 40% तो चले गए। अरे यार 60 इधर आए, 40 उधर चले गए। तो अगर वो 40 लोग ऐसे भागते रहेंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा? बोलो, अब हम लोग केवल 60% वाले में रहेंगे कि 80 वाले में रहेंगे? बोलो भाई, आगे ही बात 80% हमारा है, अब आगे में 20 में बंटवारा है। ये जाके नारा दे दो, 2024-2027 तुम्हारा है। मैं इसको संगठन खड़ा करो। हमें ब्लॉक में अध्यक्ष चाहिए, नगर में अध्यक्ष चाहिए, नगर की टीम बना डालो, या नगर की महिला मोर्चा अध्यक्ष बना दो, नगर की युवा मोर्चा अध्यक्ष बना दो। एक हफ्ते के अंदर चाहिए हमारे, जो लोग काम किए हैं, जो लड़के काम किए, जो युवा काम किए हैं, जो आदमी काम किए,
इससे बढ़िया इम्तहान क्या हो सकता भाई? अच्छा बताओ, इम्तहान पास होने के बाद उनके पद चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? जिम्मेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैंने कहा इम्तहान पास में तुरंत चलो, इनको नियुक्त करते हैं। इसीलिए नगर में सबसे पहले नगर कमेटी आज बैठक करके आप लोग कौन कितना बड़ा काम किया है, कौन डलवाया है, उसको अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, महासचिव बनाओ, सचिव बनाओ और 70 आदमियों की टीम बनाओ। 10 आदमी संगठन में रहेंगे, 10 आदमी पार्टी में रहेंगे, 10 युवा मोर्चा में रहेंगे। देखो एक महिला मोर्चा तुम्हें छांट कर दे दिया, मैं रख दो, तो मैं तो कहूंगा कि 10 महीने बाद, 1 साल बाद चुनाव है लोकसभा का, 80% वोट निषाद पार्टी इस नगर पंचायत से इकट्ठा करके अगले चुनाव में देखना पड़ेगा, उसमें एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा। इतना विकास होगा इस बार, उसके लिए काम करना है। हर ब्लॉक में भी एक साथ सेना बनेगी। 9 ब्लॉक है तुम्हारे यहाँ, कितने हैं? 10 ब्लॉक हैं, तो 10 ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक में 20 आदमी हमें चाहिए और 200 आदमियों की टीम अगली बार चाहिए। 200 आदमियों का ब्लॉक का होगा और तुम्हारे 200 आदमी और 112 है। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हमें 10 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 20 पदाधिकारी हैं, तो 10 गुणे 20 200 हो गए। नगर पंचायत क्या है, कितने हैं? नगर पंचायत 10 हैं, 10 नगर पंचायत हैं, तो मान के चलो 200 आदमी वो भी हो गए। तो 10 200 400 आदमी का अगली बार मैं 2 महीने बाद आऊंगा, 2 महीने बाद आऊंगा, वो 400 आदमी का आई कार्ड टंगा हुआ संगठन में लगा हुआ ट्रेनिंग होगा। उन्हें बताऊंगा कि जय निषाद राज नारा बोलने से मोदी जी आज से 2014 में इलाहाबाद में 9 बार जय निषाद राज का नारा बोले थे। उसके बदले में क्या हुआ कि दुनिया में अर्थव्यवस्था में भारत 5वें नंबर पर आ गया है, ब्रिटेन नीचे चला गया है, 20 अमीर देशों में हम आ गए हैं। और आज के दिन में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज देख लो कैसे होता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि एक आवाज यहाँ से उठनी चाहिए कि सोनभद्र से सोना उगलता, सोनभद्र सोना उगलता, चाहे वो बिजली बनती हो, चाहे बालू निकलता हो, चाहे पत्थर निकलता हो, ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सोनभद्र के लोगों को स्पेशल तरीके से सरकार की तरफ से बजट आना चाहिए। तो मैं अपने मंत्री की हैसियत से बोलता हूं कि यहाँ के लोग हमसे आवाज उठाएं, अपने नेताओं, अपने विधायकों, अपने सांसदों के माध्यम से एक आवाज उठाओ कि सोनभद्र सोना उगलता है, इसलिए स्वर्णिम अक्षरों में नाम सोनभद्र के लोगों का लिखा जाना चाहिए और सोनभद्र के लोगों को विशेष रूप से सोने खाने रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका अधिकार बनता है। अगर आप पूरे प्रदेश में बिजली देते हो, पूरे प्रदेश को उजाला रखते हो, देश को उजाला रखते हो, तो कम से कम किसी घर में ऐसा न हो कि यहाँ रोजगार न हो। आपको पैसा चाहिए कि पैसे का स्रोत चाहिए? बोलो भाई, क्या चाहिए? तो कोशिश करो कि सोनभद्र संभावनाओं का खेल है, बहुत अपार संभावनाएं हैं सोनभद्र में। अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए और लोगों को काम कराइए। मैं इतना ही कहूँगा कि आपके बीच में एक बात मैंने कहा था कि प्रीतम नगर रेलवे की भूमि की समस्या को दूर कर किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। ये आज के दिन में एक ज्ञापन हमें दे दो, एक पत्र दे दो, कोई भी रेलवे की जमीन से बेघर नहीं किया जाएगा। आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हमारी सरकार करेगी। आपको स्थापित किया जाएगा, कभी कहीं विस्थापित होगा। दूसरा, बस स्टैंड चौपन में शौचालय की समस्या का निदान हमारे अब खुद के नगर पंचायत हो गए हैं। हम तो उम्मीद रखूंगा कि ढाला हार गए हो, ढाला के बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था दे देना कि ढाला वाले भी उसका इस्तेमाल करें और चौपन वाले भी इस्तेमाल करें। तब नहीं जानेंगे कि चौपन में कुछ और है, ढाला भाई। तो मैं इतने कहूंगा कि बस स्टैंड पर शौचालय की समस्या का निदान हमारे लोग हैं। पैसा भिजवा दूंगा, मंडी समिति से आपकी अस्थायी मंडी समिति हो जाएगी, उसमें कहीं इधर आप जमीन दे देना, हो जाएगा उसमें
निषाद नगर अब मलक टोली रहेगा कि निषाद राजनगर रहेगा? बोला हो। अरे अब तो राजा बना दिया ना, अब तो नाम बदल जाना चाहिए। तो प्रस्ताव बदल कर आप कम से कम इसे मलक है इसको निषाद नगर घोषित कर देना। और निषाद नगर में, दोनों निषाद नगर में मेरे तरफ से उनको विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। एक एक बारात घर में बनवा दूंगा उनके लिए, काम करने के लिए, शादी विवाह के काम का मैं इतना करूंगा आपको कि विशेष रूप से आप सब लोग चौपन, इसलिए आदर्श नाम लगा हुआ इस चौपन को। लेकिन आप पंचायत करो, नगर पंचायत, यहाँ जो भी बोर्ड में पास होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पार्टी के, एक मेरे पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बीच में अधूरी रह जाएगी। उसे पूरा कराने के लिए आपको बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। उसे बुजुर्ग आदमी हूँ तो मैं सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक एक किया हूँ, अब मैं श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक एक किया हूँ। तो कम से कम आ रहा हूँ, तो हमारी उम्र को ध्यान में रखते हुए जो प्रमुख लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें हम अपने जुबान से धन्यवाद दे दूं, बधाई दे दूं, आभार प्रकट कर दूं कि ऐतिहासिक जीत दिया, हमारी लाज रखा, हमारी बात, हमारी जुबान का कदर रखा, हमारे लिए आप लोगों ने काम किया 24 घंटा। हमने यही बताया था कि उस्मान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यही कहा था ना हमने, कहा उस्मान जी चुनाव, जब उस्मान को मानोगे चुनाव लड़ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक जगह 54 ऐसा जा साहब वाली गाड़ी में रखवाइए, जिससे साहब गाड़ी में चलते हैं, कार्यालय से लेके आया था कि निषाद पार्टी के खाते में है, यह चुनाव निषाद साहब के पास बैठे हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी जो भोजन बचा हुआ पूछ लीजिए, बाकी का प्रेम रखना है, जो आपका वोट विरोध किया होगा उसे भी प्रेम रखना है, आपको सबके साथ प्रेम रखना है, कोई भेदभाव नहीं होगा। जीतने के बाद राजा जैसे आपको रहना होगा, राजा के लिए सभी लोग बराबर होते हैं, कहीं कोई सम्मान नहीं। आगे मोदी और अमित शाह जी के लिए जो निर्देश होगा, उनकी जो नीतियां हैं, उसे धरातल पर लाने के लिए हम मुसलमानों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में बहुत गरीबी बढ़ी थी। किसने गरीबी बढ़ाई? ये पैमानों ने वोट लिया, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी नहीं दी। अगर सबसे अधिक गरीब हैं तो मकान तो गरीब मुसलमानों में अधिक बना होगा। अगर सबसे ज्यादा गरीब हैं मुसलमानों में, तो मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ अनाज कोरोना में सबसे ज्यादा उन्हें मिला होगा। आयुष्मान भारत कार्ड जो सबके बच्चों के इलाज के लिए है, तो सबसे ज्यादा गरीब अगर मुसलमान है उसे मिला होगा। उसके बाद गरीबों का नंबर आता है निषादों का, मछुआरों का आता है, राजभर का आता है, और भी बिरादरी की आती है, वनवासी की आती है, कोल की आती है, तमाम लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके मतलब मोदी जी ने सबके लिए किया है। अगर सबकी चिंता की है तो आपसे उम्मीद रखता हूं कि जिनके लिए मोदी चिंता करते हैं तो मोदी का साथ दीजिए। 2024 में फिर से अपनी सरकार बनाइए और फिर इतिहास रचाइए। मैं इतने कहूंगा कि सोनभद्र को आप तैयार करिए, नीचे आप काम करिए, लखनऊ दिल्ली में डॉक्टर संजय काम करेंगे, आपका विधायक भी होगा, जरूरत हुआ तो सांसद भी होगा, भविष्य आपका होगा। शुरुआत आपने किया है तो उनका आगे हम बढ़ाएंगे और आगे मान सम्मान स्वाभिमान हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।